कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा हमारे देश में न जाने कब से चली आ रही है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ होता आ रहा भेदभाव कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग ये सब देखकर चुप रह जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसी चीजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हाल ही में ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। इससे पहले भी भारत की बेटियों ने कई बार देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। वहीं अब जाने माने गीतकार और पटकथा लेखक प्रसून जोशी ने बेटियों पर एक कविता लिखी है। इस कविता को उन्होंने खुद पढ़ा भी है। जानकारी दे दें कि ये वीडियो उन्होंने फेसबुक पेज पर शेयर भी किया है, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कविता में समाज के उस चेहरे को दिखाने का प्रयास किया गया है जहां बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, जिस पर लोगों को शर्म आनी चाहिए। जानकारी दे दें कि इस कविता का टाइटल है शर्म आ रही है ना। ये कविता कुछ इस तरह से है। शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया। शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया। शर्म आ रही है ना उन रस्मों को, उन रिवाजों को, उन बेड़ियों को, उन दरवाजों को। शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरे से जोड़ा। शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा। शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को। शर्म आ रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा। शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न। शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को। शर्म आनी चाहिए हर ऐसे विचार को जिसने पंख काटे थे उसके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को जिसने उसे रोका था आसमान की तरफ देखने से। शर्म आनी चाहिए शायद हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी, तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे। उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल और हम सब देख रहे थे मटमैला आज। पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था, और सुबह होकर रही। कहीं ना कहीं ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ती है, जिसका जवाब हमें खुद से तलाशने की जरूरत है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू सहरावत की रिपोर्ट।